जय हिंद दोस्तों। आज हम एशिया की बात करेंगे और एशिया के जो प्रमुख मरुस्थल है उसको कंपटीशन के दृष्टिकोण से याद रखना बहुत जरूरी है। अगले 3 से 4 मिनट में आपको जो एशिया है उसके सारे मरुस्थल टिप्स पर होगा। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड का खास करके ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो अगर आप ज्योग्राफी को मैप के थ्रू उनके नदियां, उनके पहाड़, उनके पठार, उनके मरुस्थल, उनके वॉल्केनो, इन सबको अगर मैप वाइज पढ़ेंगे तो फिर आपसे जीवन में कभी सवाल गलत नहीं होगा। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप भी जीके के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप यहां से जुड़कर आप संपूर्णता में पकड़ बना सकते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा कि हमने लिखा हुआ है एशिया के प्रमुख मरुस्थल आखिर कौन कौन है। तो सबसे पहले हम भारत से ही चलते हैं। भारत का जो फेमस मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है। और ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, राजस्थान में है। साथ ही ये पाकिस्तान में भी घुसा हुआ है। तो राजस्थान और पाकिस्तान दोनों में ये टच करते हुए राजस्थान जो है, राजस्थान का थार मरुस्थल, ये बहुत ही फेमस है। इसी तरह अगर मैं चाइना की बात करूं, चाइना के ऊपर की बात करूं, तो चाइना में एक फेमस मरुस्थल है, वो है तकला माकन। याद रखिएगा, तकला माकन मरुस्थल चीन में है, जो बार बार यहां से सवाल पूछा जाता है। इसी तरह मंगोलिया में है गोबी का मरुस्थल। यानी मंगोलिया के लोग गोबी ज्यादा खाते हैं, इसलिए यहाँ गोबी के मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, 2-3 बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। तो मंगोलिया में जो है गोबी मरुस्थल है और चाइना में तकला माकन है, याद रखिएगा। इसी तरह से कजाकिस्तान में जो मरुस्थल है उसका नाम है किजिल कुम मरुस्थल। कजाक है तो किजिल है, कोको वाले है। कजाल है तो कीर है। अब ईरान को देखते हैं। ईरान जो यहाँ पर देश है आप देख रहे हैं, यहाँ पर मरुस्थल का नाम है दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर। दो मरुस्थल है ईरान में जिसका नाम है दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर। सिंपल याद रखेंगे, दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर। इसी तरह से सऊदी अरब में भी मरुस्थल है, उसको याद रखिएगा। जो सऊदी अरब में जो फेमस मरुस्थल है उनका भी नाम आपको याद रखना है, तभी आपसे एग्जाम में सवाल बनेगा। साथ ही सऊदी अरब के मरुस्थल का नाम है अल गुफूर मरुस्थल, और एक नीचे है, उनको भी याद रखिएगा। तो अभी हमने कुछ मरुस्थल की चर्चा किया। साथ ही सऊदी अरब में आप देख रहे हैं, सऊदी अरब के नीचे जो है यमन है। यमन के बगल में जो है ओमान है। और ओमान के बगल में जो ये एरिया है ना, इसे संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। और ये एरिया जो पूरा दिखाई पड़ रहा है इसे सऊदी अरब कहते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, यहीं पर जो है लाल सागर है, ये एरिया सॉरी अदन की खाड़ी है, और ये एरिया लाल सागर का है। तो धीरे धीरे आप सबको याद रख सकते हैं। भारत के पूर्वी देशों की मैं बात करूं तो पूरब में ये देखिए ग्रीन वाला बांग्लादेश है, और सीधे पूरब में जो है म्यांमार है, उत्तर में नेपाल है, भूटान है, नेपाल है, और ये पीली लाइन जो है चाइना का है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। ऊपर देखिए कुछ एरिया अफगानिस्तान का भी भारत से सटा हुआ है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया कहलाता है। तो इनको हमें ध्यान में रखना है। यही भारत के पूर्वी एरिया में थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, ये बंगाल की खाड़ी है, इसके नीचे श्रीलंका है, याद रखना। ये मालदीव है, और ये अरब, इस सागर के एरिया को अरब सागर कहते हैं, भारत के पश्चिम के एरिया को, और पूर्वी एरिया को बंगाल की खाड़ी कहते हैं।
साथ ही अगर आप ऊपर जाओगे तो सबसे ऊपर जो है आर्कटिक उत्तरी ध्रुव के पास जो है आर्कटिक महासागर है, और ये एरिया ग्रीन वाला रूस का एरिया है, इसको याद रखिएगा। और यहीं पर जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया है। और सबसे पैसिफिक ओशन में जो है ये जापान है। तो इन जापान को भी हमें ध्यान में रखना है, पैसिफिक ओशन। और चारों तरफ जो है वो प्रशांत महासागर है। तो ये प्रमुख जो है एशिया का क्षेत्र है, और इसे हमें ध्यान में रखना। कुछ मरुस्थल और कुछ देश की चर्चा हमने की, इसको याद रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।